हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम एपिसोड 1 ऑफ अंडरकवर मिस हॉन्ग को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी जानकारी लेंगे। यहाँ 35 साल की कॉम्बो जो एक टॉप इंस्पेक्टर है, अपनी यंग दिखने वाली अपीयरेंस का यूज़ करके वो 20 साल की जूनियर एम्प्लॉय बनकर हानमिन इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज़ में काम शुरू करती है, जहां की अननोन सस्पिशियस फंड्स का पता चलता है। वहां वो फनी सिचुएशंस में फंसती है, नए दोस्त बनाती है और ऑफिस का ड्रामा भी झेलती है। साथ ही अपना सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन भी चलाती है। अब यहाँ एपिसोड 1 की शुरुआत होती है हॉन्ग कॉम्बू से। वो अपने इन्फॉर्मेंट यानी जो एक सीक्रेट इन्फॉर्मेंट होता है, जो किसी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, वो उससे मिलती है, जो कि बिजनेस ओनर मिस्टर चो दुपाल के अगेंस्ट एविडेंस दे रहा है, जो कि टैक्स छुपाने टैक्स इन्विजन का काम कर रहा है। कॉम्बो फाइनेंशियल सुपरवाइजर सर्विस में काम करती है, जो फाइनेंशियल रूल्स को मॉनिटर करता है। वो अपनी टीम के साथ मिस्टर चो से मिलती है एक क्लब में, और यहाँ पे वो मिस्टर चो को विश्वास दिलाती है कि वो कोर्ट में उनके साइड से ही गवाही देगी, उनके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेगी। उसके टीम मेंबर्स भी यहाँ मिस्टर चो से वादा करते हैं कि आप कोर्ट में केस ज़रूर जीत जाएंगे, और यहाँ पे मिस्टर चो भारी भरकम रकम देते हैं हॉन्ग कॉम्बू को, ताकि वो कोर्ट में उसके अगेंस्ट गवाही ना दे। लेकिन यहाँ नेक्स्ट डे कोर्ट की हियरिंग होती है, और यहाँ हॉन्ग कॉम्बो कोर्ट में जाकर मिस्टर चो के अगेंस्ट गवाही दे देती है, जिसके बाद यहाँ कोर्ट में अफरा तफरी मचती है। यहाँ वो कोर्ट में प्रूफ के साथ जाती है, वो एविडेंस भी देती है जिसमें वो रिश्वत ले रहा होता है। अब यहाँ इसकी वजह से मिस्टर चो को फ्रॉड के लिए अरेस्ट कर लिया जाता है। अब कॉम्बो के मैनेजर मिस्टर हॉन्ग को सस्पेंड नौकरी से निकाल दिया जाता है, और कॉम्बो को नए टास्क मैनेजर के रूप में प्रमोट किया जाता है। अब नेक्स्ट डे यहाँ कॉम्बो ऑफिस में जाती है, अपने बॉस के साथ वो कॉफ़ी पीती नज़र आती है। उसके बॉस उसे कहते हैं कि तुम्हारे जो टीम मेंबर्स है, जो कि ज़्यादातर मर्द ही है वहाँ पे, वो तुम्हें एटीट्यूड ज़रूर दिखा सकते हैं, क्योंकि वो तुम्हें हेट करते हैं सभी के सभी। लेकिन वो कहती हैं कि मैं उन्हें हैंडल कर लूँगी। अब यहाँ कॉम्बो को अपनी टीम के मेल कलीग से थोड़ा डिफ़िकल्ट रेजिस्टेंस मिलता है। वो सभी उससे खुश नहीं होते हैं, वो उन्हें अपने टीम का मैनेजर मानने से मना करते हैं। खासकर नामदोंगी से उसे काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रही होती है। अब यहाँ वो सभी से कहती है कि अगर तुम मीटिंग में नहीं आए आज, तो मैं सभी को रिजिग्नेशन लेटर दे दूंगी। तो सभी लोग यहाँ पे मीटिंग अटेंड करते हैं। अब यहाँ कॉम्बो अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और कंपनी हानमिन इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज़ के बारे में पता करती है, जो पैसे छुपाने, सिफोनिंग और टैक्स इन्वेशन में शामिल है। कॉम्बो का कहना है कि ये कंपनी चेयरमैन कांग पिल बोम के सन म्योंग वी के द्वारा चलाई जा रही है, जो अपने फादर के असॉल्ट केस यानी कि पिता के अटैक में शामिल इन्वॉल्व था। यहाँ कॉम्बो का जो बॉस है यॉन जे बूम, वो कॉम्बो के इतने इन्फॉर्मेशन से काफ़ी खुश नज़र आता है, उसके इतने प्रेजेंटेशन से खुश होता है। लेकिन यहाँ उसके सभी टीम मेंबर्स अपना मुंह बनाते हैं, लेकिन वो सभी को अपना काम ठीक से करने की वार्निंग देती है। अब यहाँ मीटिंग के बाद कॉम्बो अपने बॉस जेबोम से बात करती नज़र आती है, और वो कहती है कि हानमिन इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टिगेट यानी तलाश करना ज़रूरी है, लेकिन प्रोस्टिट्यूटर को इस कंपनी के खिलाफ कोई भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिलता है, और वो इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं करते हैं, वो परमिशन नहीं देते हैं इस कंपनी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इस बात से जाहिर है यहाँ कॉम्बो और उसका बॉस नाराज़ हो जाते हैं। कॉम्बो काफ़ी ही निराश हो जाती है, लेकिन वो डिटर्मिनेशन
पक्की इच्छा रखती है कि वो इस कंपनी को एक्सपोज करेगी, वो एक्सपोज करने के लिए प्लान बनाती है। वहीं यहाँ दूसरी ओर हानमिन इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज़ में चेयरमैन कांग अपने सन म्योंगवी और सन इन लॉ डायरेक्टर ओ के साथ मीटिंग करते हुए हमें नज़र आते हैं। म्योंगवी काफ़ी क्यूरियस हो जाता है कॉम्बो और जेबोम के बारे में और अपने फादर से कहकर कंपनी के पास्ट मिस्टेक्स को सुधारने की कोशिश भी करता है। लेकिन यहाँ पीलबोम अपने सन म्योंगहुई की बात नहीं मानता है और अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन दे देता है। अब यहाँ इन दोनों की बातचीत से हमें इतना तो क्लियर हो जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं है। उन दोनों के अलग अलग प्लान्स हैं कंपनी को लेकर। अब यहाँ म्योंगहुई अपने केबिन में चला जाता है, तभी यहाँ पीलबोम की सेक्रेटरी अंदर आती है। यहाँ चेयरमैन कांग कहता है कि तुम मेरे बेटे पर नज़र रखना। अब यहाँ उसी दिन म्योंगहुई अपने जनरल मैनेजर्स सो ग्योंग दुंग और चा जुंग इल और मैनेजर जिन मोक से बात करता है। वो यहाँ इन्वेस्टिगेशन और स्लश फंड के रिस्क के बारे में डिस्कस करता नज़र आता है। जिन मोक को स्लश फंड के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रीलोकेट करने को कहकर टास्क फोर्स के मेंबर्स कॉम्बो और जेबोम को ट्रेस करने का प्लान बनाते हुए नज़र आते हैं। यहाँ इनकी ये जो मीटिंग है इसमें हमें चेयरमैन की सेक्रेटरी भी नज़र आती है। अब उसी दिन रात को कॉम्बो को एक एनोनमस यानी कि गुमनाम ईमेल मिलता है जब वो अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। उस गुमनाम ईमेल में यिप्पी नाम के यूज़र से क्लासिफाइड एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दी जाती है हानमिन इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज़ के बारे में। यहाँ यिप्पी उसे मिलने को कह रहा है। कॉम्बो शॉक हो जाती है जब वो यिप्पी को मिलने के लिए चली जाती है। वहाँ अंधेरा होता है, एक कार के पास एक आदमी खड़ा होता है। जब वो वहाँ जाती हैं तो उसे पता चलता है कि म्योंग हुई खुद अपने फादर के फ्रॉड्स एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे कॉम्बो उसे देखकर पहले हिचकिचाती है, वो उस पर विश्वास नहीं करती है। वो कॉम्बो को लगता है कि म्योंग हुई अपने ही फादर के खिलाफ जाके अपनी ही कंपनी को क्यों इतने बड़े रिस्क में डाल रहा है, उसके खिलाफ क्यों ये वो प्लानिंग कर रहा है। वो म्योंग हुई से कहती है कि मैं तुम पर विश्वास कैसे कर सकती हूँ। अब यहाँ म्योंग हुई कॉम्बो को विश्वास दिलाने के लिए एक डॉक्यूमेंट देता है जो कि वो प्रोस्टिट्यूटर को देना चाहता है ताकि हानमिन सिक्योरिटीज़ और इन्वेस्टमेंट को एक्सपोज किया जा सके, उसकी कंपनी को एक्सपोज किया जा सके। जब कॉम्बो इस डॉक्यूमेंट को देखती है तो उसे म्योंगवुई पर थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट होने लगता है। वही कॉम्बो म्योंगवुई से कहती है कि अगर वो उसका ट्रस्ट तोड़ता है तो वो उसका साथ बिल्कुल भी नहीं देगी। यहाँ पे म्योंगवुई कॉम्बो से कहता है कि तुम मुझ पर 100% ट्रस्ट कर सकती हो। मैं तुम्हारा साथ चाहता हूँ ताकि हम हमारे ऑफिस को एक्सपोज कर सके। अब यहाँ म्योंगवुई और कॉम्बो एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। इससे जाहिर होता है कि अब दोनों एक टीम में हैं और एक साथ काम करेंगे। अगले दिन कॉम्बो प्रोस्टिट्यूटर को वो डॉक्यूमेंट देती है जो कि म्योंगवुई ने उसे पिछली रात दिया था। अब वो डॉक्यूमेंट देती है और कंपनी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का कह देती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने वाली है। अब कॉम्बो यहाँ म्योंगहुई को रेड पड़ने वाली है उनके कंपनी में, ये बात उसे बता देती है, इन्फॉर्म करती है और उससे मिलने का प्लान बनाती है। लेकिन म्योंगहुई के जो सेक्रेटरी है बॉकी, वो इस बातों को सुन लेती है कि वो किसी से मिलने जाने वाले हैं और वो जाके जूरन को इन्फॉर्म कर देती है। बोखी सोचती है कि म्योंगहुई का किसी से अफेयर लव रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन यहाँ जूरन को कुछ सस्पिशियस शक लगता है और यहाँ मन में वो कहती है कि उसे सच पता लगाना पड़ेगा। अब रात को यहाँ म्योंगहुई चला जाता है उनकी डिसाइडेड प्लेस जहाँ कॉम्बो खड़ी होती है।
वो दोनों बातचीत करते नज़र आते हैं। हमें दूर किसी पीछे बिल्डिंग से पता चलता है कि कोई उनकी फ़ोटोज़ खींच रहा है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं होता कि वो कौन है। अब रात को चेयरमैन कांग अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक स्पेशल मीटिंग बुलाते हैं ताकि वो प्रोस्टिट्यूटर के आने वाली रेड के लिए प्रिपेयर कर सके। उसके बाद यहाँ पे म्योंग हुई की मौत की खबर आती है जब सभी एम्प्लॉयज़ ऑफिस में चेयरमैन कांग के साथ डिस्कशन मीटिंग में कर रहे होते हैं। जब ये न्यूज़ आती है तो सभी एम्प्लॉयज़ शॉक हो जाते हैं म्योंग हुई की मौत की खबर सुनकर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दुखी हमें चेयरमैन कांग नज़र आते हैं। अब म्योंग ह्यूई की जो डेथ हुई है उसकी सारी खबर न्यूज़पेपर्स में चली जाती है, टेलीविजन्स पे दिखाई देती है। पता चलता है कि उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। कॉम्बो यहाँ नेक्स्ट डे अपने बॉस के केबिन में बातचीत कर रही होती है। उन्हें पता चलता है कि इन्वेस्टिगेशन टेम्पररी रोक दिया गया है। वो ईपी को ईमेल करने का सोचती है। अब वो केबिन में यहाँ अपने बॉस से बातचीत करती हुई नज़र आती है कि वो म्योंग हुई से कल रात को मिली थी और ये बात उसका ही कलीग ऑफिस का दोंगी सुन लेता है। अब ये बात दोंगी प्रोस्टिट्यूटर को बताता है कि कॉम्बो हानमिन इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज़ के इन्फॉर्मेंट के साथ काम कर रही थी, इसीलिए कॉम्बो को यहाँ पे डिमोट कर दिया जाता है और उसे पनिशमेंट भी मिलती है। दोंगी को नए टास्क मैनेजर के रूप में सिलेक्ट किया जाता है और इस डिसीजन से कॉम्बो काफ़ी नाराज़ हो जाती है। दोंगी काफ़ी खुश होता है क्योंकि अब वो टास्क मैनेजर की पोजीशन पे आ गया है। यहाँ पे कॉम्बो अपना सामान पैक करती है और वापस अपने केबिन पे चली जाती है। अब एक रात कॉम्बो अपने पेरेंट्स के रेस्टोरेंट में उनसे मिलने के लिए चली जाती है और यहाँ पे वो कुछ ड्रिंक्स के साथ अपने दिमाग को रिलैक्स करने की कोशिश करती है। अब यहाँ पे उसके पेरेंट्स उसके पास उसकी शादी की बातचीत करते हैं कि अब उसकी उम्र हो गई है, उसे शादी कर लेनी चाहिए, कैसे उसके सारे फ्रेंड्स की शादी हो गई है, उनके बच्चे हो गए हैं। ये सारी बात सुन के यहाँ पे कॉम्बो अपना मुंह बना लेती है और वो अपने पेरेंट्स के इस शादी वाले टॉपिक से इरिटेट हो जाती है और वो फटाफट से अपने ड्रिंक को फिनिश करती है और वो रेस्टोरेंट से जाने की बात करती है। अब यहाँ उसकी मॉम उसके लिए कुछ खाना पैक करती है और वो उसे दे देती है। अब यहाँ पे वो रेस्टोरेंट से जब वापस जा रही होती है तो वापस जाते वक्त दो बाइकर्स उसका बैग चुरा लेते हैं और कुछ और आदमी कॉम्बो को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। बड़ी वैन में काफ़ी सारे लोग आते हैं उसे किडनैप करने के लिए। कॉम्बो उनका सामना करती है और वो उनसे लड़ाई भी करती है, लेकिन यहाँ वो आदमी काफ़ी ज़्यादा उससे स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन जब पुलिस की गाड़ी की आवाज़ सुनते हैं वो लोग तो वो अपनी कार में बैठकर भाग जाते हैं। वही यहाँ दूसरी ओर रात को कांग फैमिली का लो प्रोफाइल फ्यूनरल यानी कि अंतिम संस्कार होता है म्योंग हुई के लिए। यहाँ पे काफ़ी क्लोज़ रिलेटिव्स ही आते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट की एक्स वाइफ, उसकी बेटी और यहाँ पे उसके सन इन लॉ और उसका बेटा, और ज़्यादा रिलेटिव्स नहीं रहते हैं। अब यहाँ फ्यूनरल के बाद डायरेक्टर ओ अपने साथ चेयरमैन कांग की एक्स वाइफ चो इंजा और उनकी बेटी कांग नोरा से मिलते हैं। डायरेक्टर ओ और इंजा एक दूसरे को चेयरमैन कांग के फ़ायदे उठाते हुए डांटते हैं, मतलब वो दोनों एक दूसरे को ताने मारते हैं कि वो कैसे चेयरमैन के फ़ायदे उठा रहे हैं। लेकिन चेयरमैन कांग यहाँ पे आके अनाउंसमेंट करते हैं उन सबके सामने कि नोरा को अगर वो हानमिन में 3 महीने की प्रोबेशनरी पीरियड कंप्लीट करती है तो उसे बिजनेस का वारिस बना सकते हैं। चेयरमैन कांग के इस अनाउंसमेंट से यहाँ पे उसकी एक्स वाइफ काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसकी बेटी नोरा कंपनी की वारिस बनेगी। अब यहाँ डायरेक्टर ओ और उसका जो बेटा है अल्बर्ट, जो कि म्योंग हुई का सक्सेसर था, शॉक हो जाते हैं। चेयरमैन कांग नोरा को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखे कंपनी में। अब यहाँ पे डायरेक्टर ओ यहाँ पे प्रेसिडेंट को मनाने के लिए उनके पीछे चले जाते हैं। वही नोरा अपनी मॉम को कहती है कि वो बिज़नेस चलाना नहीं चाहती है,
लेकिन इंजा मतलब उसकी मॉम उसे डांटती है ताकि कंपनी अल्बर्ट को ना दी जाए और उसे इंस्ट्रक्ट करती है कि तुम्हें कंपनी में अपनी रेपुटेशन अच्छे से बनानी होगी। कॉम्बो का बॉस जे बोम जाता है हॉस्पिटल में कॉम्बो को मिलने के लिए, क्योंकि उसने जब गुंडों से फाइटिंग की तो उसके हाथ पे चोट आई थी, इसलिए वो मरहम पट्टी करने के लिए हॉस्पिटल आई थी। यहाँ उसका बॉस उसके लिए फ्रूट बास्केट लेकर आता है, उसकी तबीयत के बारे में पूछता है और यहाँ पे वो एक प्लान सजेस्ट करता है कॉम्बो को। यहाँ पे वो उसे एडवर्टाइजमेंट देता है जो कि न्यूज़पेपर में छपी है। यहाँ पे वो कहता है कि तुम हानमिन में अंडर कवर अपनी आइडेंटिटी छुपा के जाओ और वहाँ पे तहकीकात करो। ये सजेशन देता है, लेकिन कॉम्बो वहाँ से उठकर चली जाती है। अब यहाँ कॉम्बो उसकी बात को नहीं मानती है, इसीलिए जे बॉम अलग अलग तरीके से उसे वो एडवर्टाइजमेंट दिखाता रहता है ताकि वो अपना डिसीजन चेंज करे। एक दिन वो कॉम्बो पे नज़र रख रहा होता है अपने केबिन से, तो वो अचानक ही उसके सामने आती है, केबिन में घुस जाती है और अपने बॉस को यहाँ पे वो ऊंची आवाज़ में कह देती है कि मैं आपके इस प्लान में कभी शामिल नहीं होंगी। एक दिन चेयरमैन कांग प्रेस कॉन्फ्रेंस में म्योंग हुई की मौत के बारे में बात करता है और कंपनी के अगेंस्ट लग रहे र्यूमर्स को रिजेक्ट करता है। कॉम्बो इस बात से गुस्सा हो जाती है और यहाँ पे वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हुए डिसाइड करती है कि वो अंडरकवर जाएगी और सच्चाई ढूंढ के निकालेगी और वो इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू कर देती है। वो चली जाती है रेस्टोरेंट में अपने बॉस से मिलने के लिए और वो इस प्लान को बताती है कि मैं अंडरकवर उस कंपनी में जाकर सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाऊंगी। यहाँ पे उसका बॉस ये न्यूज़ सुनकर काफ़ी खुश होता है, उसकी मदद करने का डिसाइड करता है। अब जूरन चेयरमैन कांग को बताती है कि म्योंग हुई के ऑफिस के सब डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं और इन्वेस्टिगेशन भी बंद कर दी गई है। चेयरमैन कांग कहता है कि चाहे म्योंग हुई उसका बेटा ही था, लेकिन उसके बेटे की प्रायोरिटी हमेशा हानमिन रहा है। वो मेरी बात कभी मानता नहीं था। इससे पता चलता है, मतलब ये अंदाज लगता है कि शायद ही म्योंग हुई की मौत के पीछे चेयरमैन कांग का हाथ हो सकता है। अपने बॉस से मिलने के बाद जब कॉम्बो अपने घर पर आती है तो वो सीधा अपनी छोटी बहन जांगमी के रूम में जाके बदलाव यानी कि अपने यंग दिखने पर काम करती है। वो नोट्स बनाती है कि उसकी छोटी बहन क्या पहनती है, कैसा रहती है। अब यहाँ पे जांगमी को पैसे देकर अपने मेकओवर नए स्टाइल के लिए अपने छोटी बहन को वो मना लेती है और अपना हेयर स्टाइल और आउटफिट चेंज करती है ताकि वो यंगर, छोटी और नई लग सके, उसे कोई पहचान ना सके। कॉम्बो यहाँ अपने इस नए लुक को, इस डिस्गाइज को टेस्ट करने के लिए एक अडल्ट मूवी स्टोर जाती है और ये प्लान होता है उसकी छोटी बहन जांगमी का। यहाँ पे वो अडल्ट मूवी स्टोर पे चली जाती है। अब यहाँ वो टकराती है अल्बर्ट से। यहाँ पे हमें थोड़ा सा रोमांटिक सीन देखने को मिलता है, यानी अल्बर्ट अपनी कॉम्बो को काफ़ी देर तक देखता रहता है और यहाँ पे एक रोमांटिक बैकग्राउंड म्यूज़िक भी बजने लगता है। अब यहाँ पे ये जो उसके नए लुक की टेस्टिंग यहाँ पे कॉम्बो कर रही थी, वो बिल्कुल डिस्गाइज सक्सेसफुली काम करता है। लेकिन यहाँ पे अल्बर्ट और कॉम्बो एक ही सीडी पे हाथ रखते हैं, झगड़ते हैं उस एक सीडी के लिए। तो यहाँ पे स्टोर का ओनर यहाँ कॉम्बो की आईडी की मांग करता है, लेकिन वो आईडी नहीं दिखा सकती वरना उसकी एज उन सामने आ जाएगी। इसलिए वो उस सीडी प्लेयर को अल्बर्ट को दे देती है और स्टोर से चली जाती है। अल्बर्ट उसकी ओर देखता रहता है। अब अगले दिन कॉम्बो हानमिन में न्यू एम्प्लॉय बनने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाती है और उसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के सेंटर पर नोरा भी एग्ज़ाम देने आती है। यहाँ पे सबसे पहली स्टूडेंट कॉम्बो ही रहती है जो सारे क्वेश्चंस कर लेती है। अब यहाँ पे जब कॉम्बो आसपास देख रही होती है तो नोरा को लगता है कि कॉम्बो उसकी आंसर शीट से आंसर्स चुरा रही है, देख रही है, इसलिए वो अपनी आंसर शीट को छुपा लेती है और यहाँ पे कॉम्बो इरिटेट हो जाती है। अब यहाँ इंटरव्यू के दौरान जो पैनल में बैठे मेंबर्स होते हैं वो नोरा और कॉम्बो को इग्नोर करते हैं, उनसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं करते हैं और बाकी जो लेडीज़ बैठी होती हैं उनसे क्वेश्चंस करते हैं। अब यहाँ इरिटेट होकर
कॉम्बो पैनल से एक क्वेश्चन के गलत होने का चैलेंज करती है। अब यहाँ पे पैनल में बैठे जो भी मेंबर्स होते हैं वो शॉक हो जाते हैं कि कोई क्वेश्चन कैसे गलत हो सकता है, और फिर वो इंटरव्यू दिन ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद में सभी पैनल मेंबर्स एक साथ बैठते हैं, उस क्वेश्चन को ढूंढते हैं, और सच में एक क्वेश्चन गलत होता है, और सभी लोग उसकी इंटेलिजेंस की तारीफ करते हैं कि कैसे यंग लड़की को ये क्वेश्चन मिल गया। और फिर उसकी ये इंटेलिजेंस की वजह से ही नोरा और कॉम्बो को हायर किया जाता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में यहाँ कॉम्बो को कॉल आता है कि वो हानमिन में सिलेक्ट हो गई है, वो इंटरव्यू में पास हो गई है। और यहाँ पे हमें कॉम्बो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आती है कि हाँ, मैं तो भाई होने ही वाली थी सिलेक्ट। यहाँ पे एपिसोड एंड होता है जब जिन बूम कॉम्बो को हानमिन के एम्प्लॉयज़ के बैकग्राउंड चेक रिपोर्ट्स देता है। यहाँ पे वो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन एक छोटी सी डायरी में लिख कर कॉम्बो को दे देता है ताकि ऑफिस के लोगों को समझने में उसे कोई दिक्कत ना आए। अब यहाँ कॉम्बो सियोल सिटी डोम में शिफ्ट होती है, जहाँ पे वार्डन उन्हें सारे इंस्ट्रक्शन देती नज़र आती है। वहाँ पे उसे नूरा भी नज़र आती है। अब जहाँ उसे उन सभी को उनके रूम नंबर के टैग्स दिए जाते हैं। अब उसके रूममेट्स होते हैं बोखी, नोरा और किम मीसो। अब यहाँ चार लोग एक रूम में रहने वाले होते हैं, और बोखी के हाथ में यहाँ कॉम्बो की वो जो एम्प्लॉयज़ की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन वाली डायरी होती है वो उसके हाथ में लग जाती है। और इसी नोट पे आज का हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ मैं आपको इस एपिसोड का छोटा सा रिव्यू देती हूँ। ये ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और पार्क शिन हाई को दोबारा एक्शन रोल में देखना मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये पार्क शिन हाई का पहला नॉन डिप्रेसिव शो है जहाँ उनके पेरेंट्स भी अलाइव है और नॉर्मल है। गो ग्योंग प्योक का भी कमबैक है, और मैं देखना चाहती हूँ कि वो किस कैरेक्टर में होंगे। यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आ रहे हैं फर्स्ट एपिसोड्स में वो है कॉम्बो के बॉस अल्बर्टो और कांगनोरा।